गाइस वेलकम बैक है, स्वागत है, नमस्कार है लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो में। और देखते हैं आज 13 फरवरी को बाजार कैसे चला। करते हैं आज के बाजार की पोस्ट मार्केट एनालाइज। निफ्टी 50 अकॉर्डिंग टू एलटीपी कैलकुलेटर। यहाँ अपने तारीख 13 फरवरी सिलेक्ट कर ली है। समय 9:15 सिलेक्ट कर लिया है सर। देखते हैं सुबह सुबह अगर हम बात करें तो सपोर्ट था 21,600 पे और वॉल्यूम थी WTB 21,500 पे। और अगर OI की बात करें तो OI WTT थी 21,700 पे। तो एक स्पेशल केस है जिसमें OI और वॉल्यूम दोनों में से कोई एक डबल क्रॉस करके आगे जा रहा है, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? सपोर्ट WTB 21,600 से 21,700 पे सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंस 21,700 से 21,800 पे WTT। कौन सा सिनेरियो है ये सिनेरियो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 7, जहाँ पे एक बुल रन को ये दर्शाता है। चलिए सर आगे चलते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट WTT, फिर आगे चलते हैं रेजिस्टेंस WTT एंड सपोर्ट WTT, फिर से एक बुल रन का सिनेरियो, फिर आगे चलते हैं, फिर रेजिस्टेंस WTT सपोर्ट WTT। चलिए सर सपोर्ट कैसा? सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग हो गया, 21,600 पे स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस अभी WTT है। अच्छा अभी यहाँ पे एक स्पेशल केस दिखाते हैं हम आपको। क्या है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT। कौन सा सिनेरियो है? सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 3 है, जहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT है। यहाँ पे अपना सेफ ट्रेड बनता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जिसकी वैल्यू आ रही है 21,558, ठीक है। और EOS +1 जिसकी वैल्यू ब्रेकडाउन दिखा रही है समय 9:29। 9:29 पे बाजार कहाँ था? बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब था, जिसकी वैल्यू 58, और बाजार ने लो लगाया था 21,542 का लो लगाया था, ठीक है। इस वक्त हम बाजार में बुलिश थे, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 9:30 पे 31 पे, तो बाजार में हम क्या बेरिश हो जाते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस 21,700 से 800 पे WTT था, अब वो 21,700 से 21,600 पे WTB हो गया है। यानी कैसा सिनेरियो है? अपने आप में एक ये ब्लड बाथ का सिनेरियो है। और कौन सा सिनेरियो बन गया? सिनेरियो नंबर 3 से सिनेरियो नंबर ये कन्वर्ट हो गया है सर सिनेरियो नंबर 2 में, जहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT। इस केस में क्या करते हैं? इस केस में हम टॉप से बिकवाली करते हैं, जहाँ पे अपना सेफ टॉप रहता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जिसकी वैल्यू 21,719 और रिस्क की डाइवर्जन 21,667। चलिए सर अभी अपना कहाँ पे है सपोर्ट? अभी भी सपोर्ट अपना 21,600 पे ही है और रेजिस्टेंस WTB है। अब देखिए रेजिस्टेंस 21,700 से 21,600 पे शिफ्ट हो गया है। तो इसके हिसाब से अभी अपना ट्रेड कहाँ बनेगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन दिखा रहा है, फिर से वापस उसी जगह चला गया। 21,700 से 600 पे गया था, वापस 600 से 700 पे चला गया। तो अभी भी बाजार WTB है, लेकिन जिस हिसाब से रेजिस्टेंस के वीकनेस की परसेंटेज डिक्रीज हुई थी, उसके हिसाब से बाजार में हमें बोल रहा था कि यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं लेना है। दिखाई दे रहा था बाजार स्पष्ट, क्योंकि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाने वाला है। और अगर आप बाजार की बात करोगे तो सेम इसी जगह WTB हुआ था रेजिस्टेंस, बाकी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का डोर टू डोर ट्रेड था। यहाँ जिसने ट्रेड लिया उसके लिए हल्का सा रिस्की हो सकता है, लेकिन पेशेंस वाला यहाँ से आराम से निकल के गया होगा, क्योंकि अगर WTB हो गया था तो भी
क्या था यहाँ पे, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था उस वक्त। तो इस केस में अपना ट्रेड कहाँ बनेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,580, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,568 पे अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू ड्रॉ कर रखी है। और वहीं बात करें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तो 21,728, अपन ने 21,733 34 कभी 43 ये वैल्यू आ रही थी, तो अपन ने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। और इसका डाइवर्जन इक्कीस हजार 779.80। अगर ये परसेंटेज इसी तरीके से अटकी रहती तो फिर हम कहाँ तक एक्सेप्ट करते हैं बाजार को कि बाजार 21,533 तक बाजार जाएगा। चलिए हम सीधा चलते हैं 10:19 पे और देखते हैं क्या सिचुएशन थी। 10:19 पे ये सिचुएशन थी सर, बाजार कहाँ चल रहा था 10:21 पे। अगर हम देखेंगे बाजार को तो लगभग अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वाली वैल्यू के आसपास चल रहा था उस वक्त। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 23-24 के आसपास अपने लाइन ड्रॉ कर रखी थी, फिर उसको आगे किया था क्योंकि इस वक्त तक बाजार का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 21,436, 40, 42, 45 तक दिखा रहा था। यहाँ पे एक सुकून वाली बात थी पुट के ट्रेड वालों के लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कि यहाँ पे सपोर्ट भी WTB ब्लिंक कर रहा था बार बार, था बहुत कम लेकिन WTB था। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देखिए 21,739, 10:25, ये वाली वैल्यू फिर से यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर से WTB बाजार में, बाजार ने आज बहुत लेट ट्रेड दिया था। अगर हम 11:20 पे इस बाजार को देखते हैं, उस वक्त बाजार कहाँ चल रहा था, 11:21 पे देखते हैं। यहाँ पे लगभग अपन कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 EOR +1 के करीब बाजार चल रहा था 782। और एक कहानी ये हो गई थी, यहाँ पे देखिए फिर से सपोर्ट WTT हो गया था, इसके कारण बाजार कहीं ना कहीं ऊपर गया था। ऐसे केस में अपना ट्रेड कहाँ से बनता है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट WTT। ऐसे केस में अपना सेफ ट्रेड वही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जिसकी वैल्यू 21,586, 80, 75 के आसपास, और EOS +1 21,636 से। और उससे हाईली रिस्की ट्रेड की बात करें 685, और हाईली रिस्की ट्रेड 21,734। बाजार धीरे धीरे 12:30 बजे इसी वैल्यू पे आया था। उस वक्त देखते हैं कि क्या चेंजेज हुआ बाजार में। इसको मैं 12 बजे के आसपास लेते हैं और फिर देखते हैं 12:08 AM को कर देते हैं, सॉरी PM कर देते हैं AM को। अब देखते हैं सर, उस वक्त OIBWTT हो गई थी। दूसरी बात यह है कि सपोर्ट WTT एंड रेजिस्टेंस WTT। सपोर्ट 21,600 से 700 पे WTT, रेजिस्टेंस 21,700 से 800 पे WTT। ये क्या था, ये अपने आप में एक बुल रन था। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 7 था ये। चलिए इसे आगे लेके चलते हैं हम बाजार को।
फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और WTT, स्ट्रॉन्ग और WTT। बाजार कहाँ चल रहा है? बाजार चल रहा है 21,661 पे, 12:16 पे। इस जगह ये वाली कैंडल थी उस वक्त। ऐसे केस में अपना सेफ ट्रेड कहाँ से बनता है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जिसकी वैल्यू 21,580 के आसपास आ रही थी। जिसकी ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,602 और EOS +1 634, 35, 30 के आसपास की वैल्यू आ रही थी। ये 21,650, 12:21 पे 634 जहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी मैंने। अब EOS +1 सेफ होगा उस वक्त जब यहाँ से अपना अच्छा ट्रेड बना था, क्योंकि लग रहा था कि इससे नीचे बाजार नहीं है। और दूसरी बात है कि सर ने भी बोला था कि आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये मैंने बाद में देखा है सर वाला एक्स पे। तो ये ट्रेड अपने आप में अच्छा ट्रेड था, जिसकी प्रॉफिट बुकिंग 21,798 के आसपास। अगर हम बाजार को 1:08 9 के आसपास देखते हैं तो उस वक्त धीरे धीरे परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी सपोर्ट की। रेजिस्टेंस कभी स्ट्रॉन्ग, कभी हल्का सा ब्लिंक WTT, इस तरीके की सिचुएशन थी उसमें। परसेंटेज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। सपोर्ट की इस वजह से लग रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। 1:42 पे बाजार कहाँ? 21,733, 1:42 पे ये वाली वैल्यू यहाँ चल रहा था बाजार। और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट WTT, ऐसे केस में बाजार कहाँ तक जाता है? EOR+1 बाजार का टॉप 21,668, 768 सॉरी। और देखेंगे बाजार ने एग्जैक्ट वहां तक का हाई लगाया 21,765 तक का। चलिए सर, 2:40-41 के आसपास देखे तो बाजार में जो सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो गया? सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, 21,600 से 700 पे शिफ्ट हो गया। और रेजिस्टेंस WTT, तो वैसे तो खरीदने की कोई जगह नहीं होती है ये वाली जगह। उसका रीजन ये है कि 2:30 के बाद में अपन ट्रेड को अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 21,666, समय 2:41, ये। और अगर इसकी ट्रेड की बात करें तो EOS+1, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी WTT है, तो 21,715 है, 2:41। ये देखिए बाजार ने लो लगाया है 21,000, ये वाला ट्रेड एक कॉल वाला ट्रेड, लेकिन ये नहीं था। कुल मिला के आज बाजार में जो ट्रेड की बात करें वो ज्यादा कुछ बना नहीं। पेशेंस वाला, धैर्य वाला बाजार था आज, जिस चीज ने पेशेंस और धैर्य का परिचय दिया।
उनको बाजार में ट्रेड लिए, और जिन्होंने आज कॉल पुट करके सारी एनर्जी वेस्ट कर दी, उनको आज जरूर लॉस हुआ। चलते हैं हम 3:21 पे, और वहां देखते हैं बाजार। तो उस वक्त रेजिस्टेंस WTT और सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था, उसकी परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, यानी जो सपोर्ट 21,600 से 700 पे शिफ्ट हुआ था, वो 700 पे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा था। उसी बीच में बाजार बंद हो गया। अगर हम बात करें ट्रेड की, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिन्होंने कहीं 21,725-26 से ट्रेड ले लिया, उनके लिए जरूर फंसने वाला बाजार था। लेकिन जिन्होंने 21,739, 41, 42 का ट्रेड दिया, उनका मेरे हिसाब से एक आराम से वो इजियो में नीचे आ गए थे। और यहाँ पे शायद किसी ने कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट भी किया हुआ है, क्योंकि उस वक्त बाजार का जो सिनेरियो था, वो सिनेरियो चेंज हो गया था। पहले नीचे सिनेरियो चेंज हुआ था, कॉल का एंट्री थी, तो बाजार यहाँ से WTB हो गया था रेजिस्टेंस इस जगह पे। और जब बाजार ऊपर गया था, तो यहाँ से पुट का ट्रेड था, तो यहाँ से फिर सिनेरियो चेंज होके क्या हो गया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही WTT हो गए थे। तो यहाँ पे भी अवॉइड करना पड़ा ट्रेड को, यहाँ पे भी अवॉइड करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये ठीक ठाक ट्रेड था बाजार में। ये वाला ये जो रेड लाइन है ना, ये उस वक्त की थी, लाइव बाजार में अपन बैठे थे, जब बोला था कि हाँ यार ये वाला यहाँ पे, कि यहाँ ये हाईली रिस्की है, ये वाला हाईली रिस्की, क्योंकि यहाँ पे बाजार रुका था उस वक्त, यहाँ ये लाइन खींची हुई है। और फिर ऊपर की लाइन कि हाँ यार यहाँ से अपसाइड का मूव देगा, और बाजार ने शानदार मूव दिया। तो अगर आज की ट्रेड की बात करें, तो आज का एक ही ट्रेड था, ये वाला पकड़ने लायक और अच्छा लायक, जिसपे रिस्क लिया जा सकता है, या कह सकते हैं कि यार हाँ, अपने आप में ये एक सेफ ट्रेड हो सकता है। तो आज थी ये निफ्टी 50 की पोस्ट मार्केट एनालाइज। आई होप कि आपको आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।